रेवन टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम सॉलिड स्टेट का आज पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य पदार्थ की। ये इसके मुख्य पॉइंट आते हैं। द्रव्य पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवधारणाएं दी गई हैं, लेकिन द्रव और पदार्थ की 3 नहीं 5 होती है। आज जो रिसर्च हुई है उसमें पाया जाता है कि 5 हुई है। वो 5 कौन कौन से? चौथी है प्लाज्मा होती है और 5वीं जो होती है वो आकाश में पाई जाती है। सबसे पहले द्रव किसे कहलाते हैं? वे पदार्थ जिनका द्रव्यमान और एक निश्चित स्थान घेरती है। वे पदार्थ जिनका एक निश्चित द्रव्यमान होता है, साथ ही वो एक निश्चित स्थान घेरती है, उसे क्या कहलाता है? द्रव कहलाते हैं। अब द्रव की जो मेनली ब्रांच होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। सबसे पहली जो होती है वो होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर द्रव लिखा है और यहाँ पर लिखा है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। ठीक है। दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि अंतरा आणविक बल जो होते हैं, यानी कि जो कण बिल्कुल पास पास में रहते हैं उसमें अंतरा आणविक बल बहुत ही ज़्यादा लगता है। इनमें ठोसों में अंतरा आणविक बल सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में ठोसों की तुलना में कम अंतरा आणविक बल लगता है और गैसों में तो बहुत ही कम लगता है। साथ ही बात करते हैं डिस्टेंस मॉलिक्यूल की। तो सॉलिड जो है ठोस होता है, इसके कण बहुत क्या होते हैं? बहुत ही कम दूरी पर होते हैं। गैसों में द्रव में जो होते हैं वो थोड़ी सी ठोसों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा दूरी पर होते हैं और गैस में तो बहुत बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर माने जाए सॉलिड की, तो ये सॉलिड बिल्कुल पास पास में होते हैं। और बात होती है लिक्विड, तो थोड़ी सी दूर पर होते हैं और गैसों के कण पूरा स्थान घेरते हैं, इसलिए बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब मेनली बात इस चैप्टर में होती है ठोसों की। ठीक है, लिक्विड की ना गैस की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ सॉलिड की, सॉलिड कौन से कैरेक्टर शो करता है। इसमें एक निश्चित आकार और आकृति होती है और निश्चित आयतन भी होता है कि अगर आप एक ठोस लोगे तो 1 किलो का आएगा या 2 किलो का आएगा। ठीक है, दूसरा होता है अंतराणविक बल, बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही कम दूरी पर अंतराणविक बल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ठोसों के कारण बिल्कुल पास पास से होते हैं। दूसरा होता है इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं, यानी कि इन्हें दबाने पर ये नहीं रखते हैं। अगर आप एक बलून लोगे और आप 1 किलो के पत्थर लोगे, दोनों को अगर आप प्रेशर दोगे तो बलून आपका जल्दी क्या होता है? कंप्रेस्ड हो जाएगा, लेकिन आप 1 किलो का जो पत्थर है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब जो होता है ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मोलिकुलर ठोस होते हैं। मोलिकुलर ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है आपका आयनिक ठोस होता है, मेटेलिक ठोस होता है, दूसरा होता है कोवेलेंट ठोस होता है। ठीक है, अब मोलिकुलर सॉलिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले होते हैं नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन। नॉन पोलर कैसे कहता है? अध्रुवी, ध्रुवी और हाइड्रोजन। अध्रुवी किसे कह जाते हैं? वे विलयन या वे पदार्थ जो जल में घुलने पर आसानी से नहीं घुलते हैं, अध्रुवी कहलाते हैं। दूसरा होता है ध्रुवी, वे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल सकते हैं, ध्रुवी होते हैं। और हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन बल पाया जाता है, उसे हाइड्रोजन सॉलिड कहलाते हैं। अब फोर्स को हमने 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है और हम इसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले आता है मोलिकुलर सॉलिड होता है। मोलिकुलर सॉलिड जो होता है ये कंसिस्ट पार्टिकल यानी किस पार्टिकल से मिलकर बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी किस पार्टिकल से बना है, फोर्स कौन सा बल लग रहा है। दूसरा होता है एग्जाम्पल, क्या उनके उदाहरण हैं। दूसरा होता है फिजिकल नेचर, उनका प्राकृतिक स्वभाव कैसा है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इंसुलेटर का मतलब होता है अचालक, अचालक जिसको यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर देने पर यह विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है अध्रुवी होता है। अब मोलिकुलर सॉलिड में ये म्यू बराबर 0 का मतलब क्या दे रखा है, ये सभी जानना चाहते हैं। म्यू बराबर 0 क्या है, तो इसको जो हमने नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल कंप्लीट समझा रखा हूँ कि म्यू बराबर 0 के कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे पुराने वाले ही टॉपिक में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा लेता हूँ। चलो ठीक है, बात करते हैं नॉन पोलर सॉलिड या अध्रुवी सॉलिड जिसे कहते हैं। वे सॉल्यूशन जो कि जल में आसानी से नहीं घुल सकते उन्हें अध्रुवी कहलाते हैं। इनमें कौन सा फोर्स पाया जाता है? मोलिकुलर फोर्स, क्योंकि मोलिकुल के अंदर पाए जाते हैं तो मोलिकुलर फोर्स पाया जाता है। तीनों में ही कौन से फोर्स पाए जाते हैं? मोलिकुलर फोर्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखना चाहता है कि इसमें फोर्स कौन सा लगता है, तो इसमें फोर्स लगता है लंदन डिस्पर्सल फोर्स। लंदन सबसे दुर्बल फोर्स होता है और किसमें लगता है? नॉन पोलर में लगता है। ठीक है, कौन सा फोर्स लगता है? लंदन, जो कि इसमें लगता है अध्रुवी विलयन में लगता है। इसमें आईडीपी फोर्स भी लगता है। दूसरे जो इसके एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं आर्गन, CCl4, H2I2 और CO2 होता है। इसको याद करने का तरीका भी हमको म्यू 0 को वैल्यू से ही पता चलेगा, जो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आर्गन जो है जितनी भी अक्रिय गैसें हैं वो किस में आता है? अध्रुवी विलयन में आती है। ठीक है, दूसरा इनका प्राकृतिक स्वभाव कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। जितने भी पोलर या नॉन पोलर सोल्यूशन है उनका स्वभाव कैसा होता है? सॉफ्ट ही होगा। दूसरा होता है इंसुलेटर यानी कि अचालक होता है। अध्रुवी सोल्यूशन कैसा होता है? अचालक, क्योंकि पानी में नहीं घुलते तो चालकता कैसे शो करेंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास पोलर सॉल्यूशन। पोलर सॉल्यूशन में फोर्स मोलिक्यूल ही लगता है, लेकिन इसमें म्यू 0 की वैल्यू प्लस में आती है, 0 में नहीं आती। इसमें फोर्स लगता है डीपी फोर्स लगता है और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए जैसे कि HCl,
SO2 होता है। इसको हम बिल्कुल कन्फर्म तरीके से याद करेंगे कि ये म्यू बराबर 0 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। दूसरा होता है ये सॉफ्ट होते हैं, और ये भी कैसे होते हैं, इंसुलेटर, यानी कि ये घुल तो जाते हैं लेकिन ये ज़्यादा घुल जाते हैं, इसके कारण ये चालनता नहीं दे पाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास हाइड्रोजन फोर्स होता है। हाइड्रोजन फोर्स में जो बल पाया जाता है वो होता है मोलिकुलर फोर्स होता है। इसमें भी डीपी प्लस हाइड्रोजन बल भी लगता है, जैसे कि हमारे पास लगता है HF में लगता है, या H3N में लगता है, यानी कि NH3 में लगता है। दूसरा जो फोर्स लगता है वो इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि आइस जो हमारे पास होती है टुकड़े बर्फ के, उसमें लगता है H2O बल होता है। ये हार्ड होते हैं, साथ ही इंसुलेटर होते हैं, यानी कि ये प्रवाह या आयनों का इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है आयनिक सॉलिड होता है, यानी कि इनका जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, आयनिक बल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें पाया जाता है। जैसे कि आयनिक सॉल्यूशन में कौन आते हैं, जिन्हें जल में घोलने पर आसानी से आयन दे सकते हैं, जैसे कि NaCl, नमक को हम पानी में लेते हैं तो Na+ और Cl में टूट जाता है, घुल जाता है। MgO जो होता है Mg2+ और O2- में टूट जाता है। अब इनकी बात करते हैं तो ये कैसे होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, यानी कठोर, और कैसे होते हैं, भंगुर होते हैं। इंसुलेटर इन सॉलिड होते हैं, यानी कि ये ठोस अवस्था में कैसे रहते हैं, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन यानी कि द्रव अवस्था में ये चालन की तरह करते हैं। अब नमक जो है, नमक जो है अगर ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करेगा, लेकिन नमक को अगर पानी में घोल दिया तो विद्युत धारा का प्रवाह करने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेटेलिक ठोस होता है। मेटल जो होते हैं, धात्विक ठोस जो होते हैं, वो प्लस और माइनस आयन के रूप में होता है। प्लस को हम कहते हैं कैटायन और माइनस को हम कहते हैं एनायन होते हैं। इसमें कौन सा बल पाया जाता है, मेटेलिक फोर्स होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। मेटल में तो सारी मेटल याद रखने को, हाँ, मेटल में मेनली आपको है ना जितनी भी मेटल है, जैसे कि Fe है, कॉपर है, आर्गन है, और दूसरा होता है आपका मैग्नीशियम, ये सारी मेटल का ही ध्यान रखना है। ये जैसे कैसे होती है, हार्ड होती है मेटल, मेनली कैसे होती है, हार्ड होती है, और ब्रिटल भी हो सकती है, ठीक है। दूसरा होता है ये कंडक्ट करती है, मेटल जो होता है वो सॉलिड में भी कंडक्ट करती है और लिक्विड में भी मेटल कंडक्ट करती है। और मोशन जो होता है इनका, जो गति करती है वो किसके कारण होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के कारण होती है, इलेक्ट्रॉन की घूमने की गति के कारण होती है। जैसे कि आप वायरिंग तार ले लीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण ही आपकी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर होता है कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट का मतलब होता है सहसंयोजी, ये नेटवर्क बना देते हैं। किस प्रकार के नेटवर्क बनाते हैं, इस प्रकार के नेटवर्क बनाते हैं। इस प्रकार के नेटवर्क इनके हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं इन्हें एटम के रूप में रहते हैं। दूसरी बात आती है एटॉमिक फोर्स लगता है। दूसरा होता है इनमें कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के शेयर के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयर होगी हाइड्रोजन से, किसी भी एक एटम से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की इस प्रकार से शेयर होगी, और इस प्रकार से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर मेनली मैं यहाँ पर एक स्टो लगा दूँगा, ठीक है। यहाँ पर होता है SiO2 जो होता है वो क्वार्जिल के रूप में रहता है, और SiC जो होता है, यानी कि जितने भी सिलिकॉन वाले होते हैं वो AIN के रूप में रहता है। ये कैसा होता है, हार्ड होता है। दूसरा होता है कार्बन में दो होते हैं, एक तो होता है आपका डायमंड और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिलों में पाया जाता है, ठीक है, जो विद्युत धारा का प्रवाह करता है, ठीक है, वो पेंसिल में जो काला काला होता है वो ग्रेफाइट होता है। अब ये दोनों कैसे होता है, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। अब इनके जो जो होते हैं ये सिलिकॉन जो होता है, क्वार्ट्ज जो सिलिकॉन होता है, ये कैसे होता है, इंसुलेट होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्ट करता है। ध्यान रखना, डायमंड विद्युत का कुचालक है, यानी कि ये भी कौन सा होता है, इनसुलेटर है। लेकिन सिर्फ कौन है आपका, ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। और हम इसका अध्रुवी और द्विध्रुवी नेक्स्ट चैप्टर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, थैंक यू।